बीए पाठ तृतीय के प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के आज इस व्याख्यान में हम द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जो पाठ है काव्य शास्त्र, उस काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकारों की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा तथा महत्व और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह और प्रतिष्ठा प्रदाता एवं पोषक आचार्य रुद्रट और जयदेव को माना गया है। काव्य में अलंकारों की प्रतिष्ठा एवं विवेचना का श्रेय कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ को है। इसके बाद भरत मुनि, आचार्य भामह, दंडी से पूर्व काव्य शास्त्र में सिद्धांतों के प्रतिपादन का सुव्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता। सबसे पहले हम ये जान लें अलंकार शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारम। अलंकार की प्रतिष्ठा एक उपादान है या कारण के रूप में सिद्ध होती है और यह काव्य के मूल से उसका पार्थक्य बताती है। अलंकारोति इतिम अलंकारम। अलंकार काव्य का वह तत्व है जो काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार काव्य का सौंदर्यवर्धक तत्व है। अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला या जिन्हें धारण कर भूषित किया जाता है, या जिन्हें धारण कर भूषित किया जाता है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वनिता का मतलब होता है स्त्री, और स्त्री के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं है। काव्य में अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। भामह के विचार, आचार्य भामह के अनुसार अलंकार काव्य का मूल तत्व है। यह कथन दो वर्गों में विभाजित होता है। एक तो है अनलंकृत कथन, जिसको प्रकृत रूप के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है अलंकृत कथन यानी रमणीय रूप। 3, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, वक्र उक्ति। अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है। स्वभावोक्ति भी एक अलंकार है। रसादि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं और इनके बाद आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आचार्य रुद्रट के बारे में कि उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है। अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। आचार्य वामन ने क्या कहा है अलंकारों के लिए? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं काव्य सौंदर्य का मूल अलंकार है। काव्य सौंदर्य का जो मूल है वो हम अलंकारों को मान सकते हैं। अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। स्वभावोक्ति अलंकार नहीं है, नहीं काव्य है, वह केवल वार्ता या अकाव्य है। नंबर 5, अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म और उसका मूल सौंदर्य है। अलंकार रहित उक्ति को काव्य मानने के लिए तत्पर नहीं है। ध्वनि, रस, संधियों, वृत्तियों, गुणों, रीतियों को भी अलंकार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अलंकार काव्य के सहायक तत्व हैं। वह काव्योक्ति रमणीय प्रस्तुत अर्थ से रहित नहीं मिलती है। और अब हम चर्चा करेंगे कि काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है। काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है? अलंकार काव्य के लिए अत्यधिक, या जिसको हम कहेंगे अत्यंत वांछनीय है। इससे काव्य रुचिप्रद बनता है, पठनीय बनता है तथा भाषा में गुणवत्ता व प्राणवत्ता बढ़ जाती है। संप्रेषण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अभिव्यक्ति में स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता आ जाती है। अलंकार जहाँ एक ओर
शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। काव्य की आकर्षण शक्ति के लिए काव्यमयी उक्ति अधिक आकर्षण और हृदयग्राही होती है। उसकी यह आकर्षण शक्ति अलंकार से ही प्राप्त होती है। जैसे श्री राम जैसे मर्यादावादी महापुरुष भी सीता जी की पायलों की ध्वनि को सुनकर कामातुर हो उठे थे। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन मन राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुंदु भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। इसके बाद कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण में अप्रस्तुत विधान से सौंदर्य और भी आकर्षक बन गया है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बिखर रहे थे घुंघराले केश अंश अवलंबित मुख के पास, शिशु घन सावक से सुकुमार सुधा भरने विधु के पास। विधु होता है चंद्रमा, सुधा होता है अमृत। अब हम अलंकार के लिए, क्योंकि अलंकार काव्योक्ति को प्रभावक बनाते हैं, अलंकार भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं और अलंकार प्रयोग का विशेष एक लक्ष्य होता है। अलंकारों के प्रयोग से आंतरिक उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, मानव की सौंदर्य प्रिय होने की भावना स्पष्ट होती है और अलंकारों की मूल प्रेरणा मन की चमत्कार सृष्टि से प्राप्त होती है। यही अलंकारों का महत्व भी माना जाता है। अब हम यहाँ अलंकारों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रिय साथियों, अलंकारों को हम दो प्रकारों में विभक्त करके देख सकते हैं। उनमें सबसे पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। कुछ शब्दालंकार भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। उनमें से प्रमुख है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वदाभास। ये अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं जो शब्दालंकारों के नाम से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अर्थालंकार भी हैं जिनके अंतर्गत यहाँ उपमा को हम ले सकते हैं, रूपक को हम ले सकते हैं और उत्प्रेक्षा उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। रूप का अतिशयोक्ति को हम उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। प्रतीप अलंकार उसमें हम ले सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। संदेह अलंकार उसमें सम्मिलित होता है। स्मरण अलंकार उसके अंतर्गत होता है। अपहुंती अलंकार उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यतिरेक अलंकार उसमें होता है। दृष्टांत अलंकार उसमें होता है। निदर्शना अलंकार होता है और समासोक्ति अलंकार होता है और अंतिम जो अलंकार होता है वो अन्योक्ति अलंकार होता है। इन सभी अलंकारों को हम अर्थालंकारों की श्रेणी में रखते हैं। प्रमुख अलंकारों में सर्वप्रथम आपके पाठ्यक्रम अनुसार अनुप्रास अलंकार आता है और अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ हम यहाँ जान लें कि ये किन किन शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है अनुप्रास। हिंदी शब्दकोश में प्रिय विद्यार्थियों अनु का अलग अर्थ लिया गया है, प्रय का अलग अर्थ लिया गया है और आस, अनु प्रय आस यानी अनुप्रास। ये इसका अगर हम एक विस्तृत अर्थ जानने का प्रयास करें तो अनु का अर्थ है वर्णनीय रस के अनुकूल। वर्णनीय रस के अनुकूल, अनु का मतलब होता है वर्णनीय रस के अनुकूल। प्रय का तात्पर्य यहाँ लिया गया है प्रकर्ष या निकटता और आस। अंतिम शब्द है आस यानी बार बार रखा जाना, बार बार उसको पास में रखा जाना। अर्थात वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां एक ही वर्ण का एक से अधिक बार कई बार प्रयोग होता है वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके उदाहरण काव्य में हमको निम्न प्रकार से मिल जाएंगे जिनका हम काव्य के अंतर्गत यहाँ वर्णन देखते हैं। जैसे
पुरानी कक्षाओं में आप लोग कई जो उदाहरण हैं उनको पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो उदाहरण है कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भय वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। दूसरा जो उदाहरण है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन, कै बार बार इसमें प्रयुक्त हुआ है। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन और कठिन में कै दो बार आया है, भयंकर भारी में भय दो बार आया है। भरत भारती मंजू मनाली, इसमें भी भय दो बार आया है और मैं दो बार आया है। इसके अलावा याद रखने लायक जो दो इसके जो उदाहरण हैं वो भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कह की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको भी हम अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं। और अगला जो उदाहरण है वो आप लोगों ने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चय वर्ण की बार बार इसके अंतर्गत आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस अनुप्रास अलंकार के पर इतनी सी चर्चा हम करेंगे। आगे के व्याख्यान में आपको अन्य जो आपके और जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लिए गए हैं अलंकार, उनके बारे में हम आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। और जब तक आप कोरोना से बचते रहिए, और जब भी आप कोई भी काम करें तो अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और 22 सेकंड तक कम से कम आप अपने हाथों को धोएं। और उसके बाद जहाँ कहीं भी आप जाएं, अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, और कोरोना को दूर भगाने में अपना जो महती जो योगदान है वो दें। धन्यवाद।